दशकों तक दुनिया की तेल आपूर्ति को पूरा किया। तेल और गैस की ताकत दुनिया को दिखाई वो देश जिसने यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को अपनी मुट्ठी में रखा, लेकिन अब उसी रूस में पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग रही हैं। डीजल की सप्लाई पर चिंता है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद मुश्किल हालात स्वीकार कर रहे हैं। यह हालात इसलिए हैं क्योंकि यूक्रेन के निशाने पर अब रूस की ऑयल रिफाइनरियां हैं। यूक्रेन के भीषण ड्रोन हमलों में रूस की कई तेल रिफाइनरियों में भीषण आग लगी है। रिफाइनरियां धू धू कर जल रही हैं और आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। हालात तो ये हैं कि तेल बेचने वाला रूस आज खुद ही तेल के लिए तरस रहा है। पुतिन को खुले मंच पर यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि रूस इस वक्त मुश्किल दौर में है, यानी यूक्रेन की बदली रणनीति ने रूस की रफ्तार पर फिलहाल तो रोक ये तय है लगा दी है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। पुतिन के पेट्रोल पर यूक्रेन का प्रहार। पुतिन ने माना रूस के लिए मुश्किल दौर। रूस की रिफाइनरी पर ड्रोन से वार। यूक्रेन ने रोक दी रूस की रफ्तार। तेल के लिए तरस रहा पुतिन का रूस। 4 साल से अधिक समय से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध में पहली बार है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लाचार और बेबस दिख रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि उनका देश रूस अब मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पुतिन ने खुले मंच से इस बात को कबूल किया। जिस तेल के बूते रूस ने दुनिया को झुकाया, आज उसी तेल के लिए रूस खुद जूझ रहा है। अचानक से ऐसे हालात कैसे बने, पहले ये समझिए। रूस में तेल की भारी कमी। यूक्रेन का लगातार रूस के तेल ठिकानों पर हमला। यूक्रेन के निशाने पर कई ऑयल रिफाइनरी। मास्को, स्ल्याव्यान्स्क, यारोस्लाव की रिफाइनरियों पर हमले। क्रासोडर की स्लाव्यान्स्क रिफाइनरी पर घातक हमला। यारोस्लाव में स्लावनेफ्ट यानोस रिफाइनरी पर हमला। रिफाइनरियों के क्रूड स्टोरेज में लगी भीषण आग। प्राइमरी ऑयल यूनिट्स में भी लगी भीषण आग। यूक्रेन के ड्रोन वॉर से रूस की ऊर्जा ताकत के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। पहले लड़ाई सीमाओं पर थी, फिर मिसाइलों से जंग हुई और अब हमला हो रहा है रूस की ऊर्जा व्यवस्था पर। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले में रूस का घरेलू ईंधन बाजार हिल गया। रूस की 17 से 20% तेल रिफाइनरिंग की क्षमता प्रभावित। देश के भीतर पैदा हुआ तेल का गंभीर संकट। 11 टाइम जोन में कई राज्यों में पेट्रोल पंपों पे लंबी कतार। साइबेरिया के इरकुत्स्क जैसे प्रांतों में पेट्रोल की राशनिंग शुरू। सरकारी रोसनेफ्ट पंप पर ईंधन का कोटा फिक्स। प्रति वाहन प्रतिदिन अधिकतम 50 लीटर ईंधन लागू। क्रीमिया में आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक। आपातकालीन सेवाओं, सेना के लिए रिजर्व रखा जा रहा तेल। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए निर्यात पे प्रतिबंध की तैयारी। सोचिए, रूस के लिए तेल सबसे बड़ी ताकत था। आज यूक्रेन ने रूस की उसी सबसे बड़ी ताकत पर भीषण प्रहार किया। यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक पहुंच रहे हैं। तेल डिपो, पेट्रोल भंडारण केंद्र, रिफाइनरी उनके निशाने पर है। इन हमलों ने सिर्फ आग नहीं लगाई, बल्कि सप्लाई चेन को बुरी तरह से प्रभावित किया। रूस के कई हिस्सों में ईंधन पहुंचने में देरी हो रही है। स्थानीय प्रशासन को विशेष इंतजाम करने पड़ रहे हैं। जिन रिफाइनरियों पर हुए हमले वो सेना के लिए अहम। रूसी सेना के टैंक, लड़ाकू विमानों में होती थी तेल की सप्लाई। सैन्य ट्रकों को ईंधन सप्लाई करती थी रिफाइनरी। ईंधन की कमी से मोर्चे पर रूसी सेना की रफ्तार हुई धीमी। तेल रूस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। रूस की अर्थव्यवस्था तेल पर टिकी है। रिफाइनरियों के तबाह होने से रूस को रिफाइंड पेट्रोल डीजल की बजाय कम कीमत पे कच्चा तेल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे उसके रेवेन्यू को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए अब पुतिन को खुद मानना पड़ रहा है कि देश के कुछ हिस्सों में ईंधन का संकट पैदा हो गया है। रूस की सरकार ने हालात को संभालने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जो 24 घंटे सप्लाई की निगरानी कर रही है। सरकार का दावा है कि देश में लाखों टन पेट्रोल का भंडार मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमले जारी रहे तो समस्या गंभीर हो सकती है, क्योंकि युद्ध सिर्फ मोर्चे पर नहीं बल्कि फैक्ट्री, पाइपलाइन और गोदामों तक पहुंच चुका है। पुतिन की बड़ी चुनौती, ईंधन संकट की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, विशेष टास्क फोर्स का गठन, डीजल निर्यात को रोकने पर विचार, कई क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित, आम लोगों में बढ़ी चिंता। विडंबना देखिए, जिस रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई रोककर दबाव बनाने की कोशिश की, आज वही अपने नागरिकों तक पेट्रोल पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक समय ऊर्जा महाशक्ति कहलाने वाला देश अब अपने तेल ठिकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन झोंक रहा है। यूक्रेन के सस्ते लेकिन घातक ड्रोन अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को चुनौती दे रहे हैं।
और यही आधुनिक युद्ध का नया चेहरा है, जहां एक छोटा सा ड्रोन एक बड़े साम्राज्य की नींद उड़ा सकता है। यूक्रेन के ड्रोन से रूस पस्त, सस्ते ड्रोन भारी नुकसान, अरबों डॉलर की रिफाइनरियां खतरे में, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल, ऊर्जा निर्यात पर दबाव, आधुनिक युद्ध की नई तस्वीर। यूक्रेन की रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर रूस की सेना को कमजोर करना है तो उसकी ऊर्जा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना होगा। तेल रिफाइनरियां सिर्फ व्यापार का साधन नहीं है, बल्कि सेना के टैंक, लड़ाकू विमान और सैन्य वाहन भी इन्हीं पर निर्भर करते हैं। इतना ही नहीं, ईंधन की कमी से परिवहन के साथ साथ खेती पर भी असर पड़ रहा है। यानी हर ड्रोन हमला सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि सैन्य दबाव भी पैदा कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले महीनों में ऊर्जा केंद्रों पर हमले और तेज हो सकते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस में पेट्रोल कम पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन ने पुतिन की सबसे बड़ी ताकत पर सटीक चोट कर दी है? क्या तेल और गैस के दम पर दुनिया को प्रभावित करने वाला रूस अब अपनी ही ऊर्जा सुरक्षा को बचाने में जुट गया है? और क्या आने वाले दिनों में मिसाइलों से ज्यादा असर ड्रोन हमलों में दिखाई देगा? क्योंकि जंग अब सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और जनता के भरोसे पर भी लड़ी जा रही है। और इस नए युद्ध में जिसके तेल के पहिए रुकेंगे, उसकी ताकत भी धीमी पड़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें।